विधानसभा सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी का तुलसी का ये पवित्र पौधा भेज कर स्वागत अभिनंदन करें। तो आपातकाल इतिहास का सबसे काला दिन, ऐसा सीएम ने कहा। 50 साल पहले आज ही के दिन लगा था आपातकाल और इस पर सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहां पर उनके साथ तमाम बड़ी हस्तियां भी मौजूद हैं और उन्होंने आज के दिन को काले दिन के रूप में मनाया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए और बीजेपी इसको काले दिन के रूप में मनाते हुए मैं निवेदन करूंगी हमारे मध्य विराजमान एक तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा स्वागत उद्बोधन के लिए पधारे। दीपक जलाते हुए। दूसरी तस्वीर में तमाम बड़ी हस्तियां उनके साथ मौजूद और इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर हमारे बीजेपी राजस्थान के विकास पुरुष सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री वरिष्ठ विधायक आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब और हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे अपने इस क्षेत्र के लाडले वरिष्ठतम राजनेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब और अपने जयपुर के ही इसी क्षेत्र से सम्माननीय विधायक, वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता के जगत में कई कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए आदरणीय अपने गोपाल जी शर्मा साहब और यहाँ विराजमान नाथू सिंह जी, मोहनलाल जी गुप्ता और सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, लोकतंत्र के सेनानी और भाइयों बहनों, वैसे आप सबने तो वो सब संघर्ष किया है, इसलिए मैं आप सबके सामने लंबी चौड़ी बात क्या कहूं। आप सबको पता है कि किस प्रकार से आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी ने किस प्रकार चुनाव लड़ा 1971 में राजनारायण जी के सामने और इंदिरा जी ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी किया चुनाव में। यही नहीं, अपना एक इलेक्शन एजेंट भी यशपाल कपूर को बना दिया जो एक खुद सरकारी कर्मचारी था। तो राजनारायण जी ने उनके खिलाफ में चुनाव को अयोग्य कराने के लिए और रिट करी और उस रिट का फैसला 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिला, जिसमें इंदिरा जी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया, उनका चुनाव भी अवैध घोषित किया 12 जून 1975 को। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा जी ने त्याग पत्र नहीं दिया, सर्वोच्च न्यायालय में गई, वहां से भी उनको और कोई विशेष राहत नहीं मिली। संसदीय कार्य प्रणाली में भाग लेने से उन पर रोक लगा दी गई, वो वोट नहीं कर सकती, इस प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया। उस समय आंदोलन चल रहे थे और आप सबको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के सहयोग से और हमारे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी जोशी सहित कई नेताओं ने और स्वयं जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस प्रकार के उस आंदोलन में भाग लिया और इंदिरा जी को सत्ताच्युत करने के लिए, सत्ता से हटने के लिए और आग्रह किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है, उसके बारे में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। मैं तो वो बात बताना चाहता हूं कि 25 जून की रात को और इंदिरा जी ने राष्ट्रपति जी को मजबूर करके देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगाई और आप सबको किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया ये आप सबको पता है। रातों रात कईयों को गिरफ्तार कर दिया, विपक्षी नेताओं को सबको जेलों में बंद कर दिया, जेलों में उनको यातनाएं दी गई, कईयों को तो दुकान से उठा करके ले गए, जो दुकान पर बैठे थे उनको उठा करके गिरफ्तार कर दिया। किसी ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड भी छपवा दिए और बेटी की शादी होने वाली थी और उसी समय परिवार के मुखिया को गिरफ्तार करके ले जाए
और जेल में बंद कर दे तो उस परिवार के साथ क्या गुजरती होगी, ये कल्पना की जा सकती है। यही नहीं, किसी ने अरमान संजोए होंगे कि मेरे बेटे को मैं उच्च शिक्षा के लिए कहीं भेजूं, वो प्लानिंग भी धरी की धरी रह गई, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। किसी के घर में कोई व्यवस्था थी या नहीं थी, कोई कहीं से क्या आना था क्या जाना था कुछ पता नहीं, और उन सबको ले जा करके जेलों में बंद कर दिया। कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए। मिसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में, और कईयों को तो 109 आवारागर्दी में गिरफ्तार कर दिया, कईयों को 107 में गिरफ्तार कर दिया। यानी कोई कानून नहीं, और ऐसे करके सबको गिरफ्तार करने लगे। तब फिर हमारे जो जेल के अंदर बंद थे उन लोगों ने एक विचार किया कि कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तय करना चाहिए और इस सरकार को और सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने विचार किया, लेकिन देखिए कांग्रेस ने किस प्रकार का काम किया। लोकतंत्र की हत्या करी, लोकतंत्र को और कब्जे में ले लिया। यही नहीं, आपको पता होगा कि 6 अगस्त को उन्होंने एक बिल पेश किया, यानी बिल नंबर 38, जिसमें यह था कि कोई भी आपातकाल के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। बिल नंबर 39, जिसमें यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे ही बिल नंबर 39, जिसमें यह था कि जो भी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति सरकार की है, किसी की भी संपत्ति पर कोई अधिग्रहण कर दे, मकान पर अधिग्रहण कर दे, दुकान पर अधिग्रहण कर दे तो कोई अपील नहीं की जा सकती। यही नहीं, इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी ये जो बिल नंबर 41, ये लोग या आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। ये प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, समाचार पत्रों में भी वही छपता था जो कलेक्टर या पीआरओ उसको स्वीकृति देता था, अनुमति देता था। इस प्रकार के काले कानून, और वो बिल भी पास कैसे किए, यानी मतलब 6 तारीख को तो पेश किया लोकसभा में बिल, 7 तारीख को उस पर डिबेट हो गई, 8 तारीख को राज्यसभा में पास कर दिया। अगस्त की बात बता रहा हूँ, 6 अगस्त को बिल पेश किया, 7 अगस्त को लोकसभा में पारित किया, 8 अगस्त 1975 को राज्यसभा में पारित किया, 9 अगस्त को हिंदुस्तान की आधे से अधिक विधानसभाओं में ये पारित करना पड़ता है, तो 9 अगस्त 1975 को कांग्रेस शासित राज्यों में उस बिल को पास करवा दिया, और 10 अगस्त को रविवार था लेकिन राष्ट्रपति भवन खुलवा करके उस पर और दस्तखत करवा दिए, और ये सारे के सारे अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, छीन लिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया। अपील नहीं की जा सकती, प्रचार नहीं हो सकता, लोग काली कोठरी में बंद कर दिए गए। कईयों को तो ऐसे बर्तनों में खाना दिया जिसमें जहर बन जाए, स्लो पॉइजन बन जाए, इस प्रकार की यातनाएं इनको दी। लेकिन जब ये तय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ये विचार किया, ये निर्णय किया कि एक कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तय करो कि पहले इस निरंकुश सरकार को हटाना है, लोकतंत्र की बहाली करनी है। इसके लिए जनता पार्टी का गठन किया, लेकिन आंदोलन करना था। आंदोलन करने के लिए जो लोग हमारे कई कार्यकर्ताओं ने, जब ये सब पहले से पता था कि कब छूटेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, कितने जीवन बर्बाद हो जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन सब ने भी, बाकी बाहर जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करने का निर्णय किया। और आंदोलन करने के लिए कहीं से भारत माता की जय बोलते थे तो उसी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे। इस प्रकार की यातना हुई। बाहर जो लोग रहे, हमारे जैसे लोग जो बाहर थे, जो आंदोलन करवाने में लोगों को प्रेरित करके जेल में भेजते थे, उनको भी और हमेशा इस प्रकार का पीछे पुलिस लगती थी। कई ऐसे प्रकल्प हैं, कभी मौका आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में इन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। इसलिए इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा करने का जो काम किया है, ये जानते हुए कि जिंदगियां खप जाएगी। उस समय के कई उदाहरण हैं कि कई वर्षों तक जेल में लोग बंद रहे। कई ऐसे दुनिया के कई अब्राहम लिंकन जैसे लोग वर्षों तक जेलों में सड़ते रहे, बंद रहे। ऐसे समय में इन लोगों ने, जो आज बहादुर नौजवान है,
इन्होंने भी ये परवाह नहीं की कि हम भी मान लो हो सकता है कि जेल में ही पूरी जिंदगी बीत जाए, लेकिन भारत माता की जय करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन्होंने भी आंदोलन किया, स्वयं आगे होकर के जेलें भरने का काम किया और सरकार को मजबूर किया। 1977 में चुनाव हुए और उन चुनाव में आपको पता है कि 350 से अधिक सीटें जनता पार्टी जीत करके आई। इंदिरा जी भी हारी, संजय गांधी जी भी हारे, सारे कांग्रेस के नेता भी हारे। ये सबक सिखाने का काम आप सबने किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम किया है। कभी देखिए, पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, तब इनको सम्मान निधि देने की घोषणा की थी और इनको ताम्रपत्र देने की घोषणा की थी, उन्होंने दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो सब रोक दिया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने फिर से देना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस ने फिर रोक दिया। लेकिन इस बार हमारे भजन लाल जी ने यह तय किया कि पूरा जोर करके इन सबको सम्मान निधि दी जाए। आपने कोई सम्मान निधि के लिए आंदोलन नहीं किया था, लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया था, इसलिए आप सबका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आपातकाल के भयावह काल की सच्ची तस्वीर और लोकतंत्र सेनानियों के साहस की कहानी अपने शब्दों के माध्यम से हम तक तो पहुंचाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बहुत धन्यवाद। मदन राठौर को सुन रहे थे आप। उन्होंने इमरजेंसी को का दौर था। काला दिन बताया, ब्लैक डे के रूप में। जयपुर में आज काला दिन मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम हस्तियां वहां मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी आप देख रहे हैं, उनको भी आपने सुना, और अभी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की सुन रहे थे आप। तो 50 साल पहले आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी और इस पर बीजेपी तमाम तरीके की टिप्पणियां करती हुई और आज के दिन को एक काले दिन के रूप में याद करते हुए। इमरजेंसी इतिहास का सबसे काला दिन, 50 साल आज पूरे होते हुए, और बीजेपी के तमाम मंत्रीगण जयपुर में इस वक्त लाइव आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, उससे पहले आप सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे और ये तस्वीरें आपके सामने। भविष्य की सौगात हम सभी तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव और संघर्ष की कहानी समेटे तो इतिहास का सबसे काला दिन इमरजेंसी लोकतंत्र और रक्षा की कहानी सेनानियों की जुबान। बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद। के तमाम मंत्रीगण मौजूद जयपुर से लाइव देख रहे हैं आप। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है आज, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस दिन को काला दिन बताया है। सबने ट्वीट किए हैं और तमाम तरीके की बातें रखी हैं, किस तरीके से आज से 50 साल पहले लोगों को दिक्कतों का सामना हुआ था, किस तरीके से सीएम ने कहा कि आज की पीढ़ी को भी इस दिन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीएम ने अपनी बात रखी और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। जो आज की जनरेशन है उनको इसके प्रति जागरूक होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे कुछ समय पहले, और अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को सुना। बारी है ऐसे ही वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान। इमरजेंसी के 50 साल आज पूरे हुए। मुख्यमंत्री जी से ऐसे ही वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानियों का अपने हाथों से सम्मान करें। सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित हैं श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर लोकतंत्र सेनानी संघ जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं आपको। सम्मान लोकतंत्र बीजेपी सेनानी का आज के दिन को काले दिन के रूप में मनाते हुए शॉल उड़ाकर और पवित्र तुलसी का पौधा भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध। वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी। इतिहास का सबसे काला दिन 25 जून, मंच पर आमंत्रित कर आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी। आप स्वतंत्र पत्रकार नई पीढ़ी को जागरूक करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा। ये केसरिया रंग, ये केसरिया साफा, आपकी वीरता, आपकी शौर्य गाथा का प्रतीक, सम्मान, सत्कार, अभिनंदन आपका।
सम्मान श्री राजेंद्र इस दौरान प्रसाद जी का आप सीएम ने कांग्रेस पर भी तमाम कटाक्ष किए और सेनानी रहे। आज के दिन को काले दिन के रूप में याद किया। श्री राजेंद्र राज जी, सर माथे चढ़ रहा ये केसरिया साफा इमरजेंसी इतिहास का सबसे काला दिन और सीएम भजन लाल शर्मा अभिनंदन स्वागत श्री इस वक्त कांता आपके प्रसाद सामने जी का। सीधे जयपुर से लाइव। आप एडवोकेट हैं और लोकतंत्र सेनानी भी हैं। आपने उस दौर में, उस आपातकाल के काल में अपने शौर्य से लोकतंत्र की अलख को जगाए रखा। श्री कांता प्रसाद जी